जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम इमामुद्दीन है और स्वागत करते हैं इमामुद्दीन एजुकेशन पॉइंट पे। बच्चों, जितने भी छात्र और छात्रा बिहार बोर्ड के माध्यम से इंटर और मैट्रिक का परीक्षा दिए हैं उस सब का एक ही क्वेश्चन है कि सर हम लोग का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो बच्चों, जितने भी इंटर में एग्जाम दिए थे, इंटर का परीक्षा दिए थे, उस सब का जो कॉपी का मूल्यांकन है वो समाप्त हो चुका है। अब आपका रिजल्ट अंडर प्रोसेस में है, यानी कि अब रिजल्ट आने ही वाले हैं, कुछ टाइम और लगेंगे। लेकिन अभी कॉपी उन बच्चे का चेक हो रहा है जो बच्चे का अधिकतम मार्क्स आए हैं, उस सब का री कॉपी चेक हो रहा है, ठीक है। ताकि जो आपका टॉप किए हैं, यानी कि टॉप वेरिफिकेशन के लिए आप सबके पास नोटिफिकेशन आएंगे। जो बच्चे टॉप किए हैं, हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं इंटर एग्जाम में, उस सबको कॉपी चेक कर किया जा रहा है फिर से, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन भेजा जाए और आपके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए पटना में, ठीक है। तो आप सबका रिजल्ट जो है इंटर वाले का वो अंडर प्रोसेस में है। अब आप टॉपर का वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने। जो भी कर्मचारी है सब लगे हुए हैं। आपका एग्जाम बहुत जल्द से जल्द किया जाएगा, पूरा अंडर प्रोसेस में है, ठीक है। लेकिन वही बात करें कि अगर मैट्रिक वाला का, तो मैट्रिक वाले का जो लास्ट कॉपी मूल्यांकन समाप्त का जो डेट है वो 10 मार्च है। तो 10 मार्च अभी आया नहीं है हालांकि, लेकिन आने वाला है। तो वो सब का भी प्रक्रिया स्टार्ट होगा। पूरा पहले कॉपी को समाप्त किया जाएगा मूल्यांकन, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन दिया जाएगा टॉप वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन इंटर वाले का टॉप वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है, या आप 9 मार्च तक इंतजार कर सकते हैं। 9 मार्च तक जो बच्चे टॉप किए हैं, ठीक है, उस सब का नोटिफिकेशन जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको 10-11 मार्च से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद जस्ट आपके अंडर 10 डे के बाद रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम ध्यान देते हैं टॉप वेरिफिकेशन के लिए, तो टॉप वेरिफिकेशन कैसे कैसे होगा उस बात को आपको समझना बहुत जरूरत है। क्योंकि हो सकता है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप में से कोई हो सकते हैं कि टॉप करे, तो आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि जो बच्चे टॉप किए हैं उसको क्या किया जाएगा कि पहले तो 2-3 बार आपका कॉपी चेक किया जाएगा। अगर आप सच में आप टॉप किए हैं, पहले OMR और आपका कॉपी सब चेक कर लिया जाएगा, बढ़िया से मिला लिया जाएगा। अगर आप सच में टॉप किए हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन भेजा जाएगा, आपके स्कूल के माध्यम से नोटिफिकेशन हो या डायरेक्ट आपको मेल या फोन नंबर से कांटेक्ट किया जाए। लेकिन आपको कांटेक्ट किया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू सेंटर पे। वहां पर इंटरव्यूअर लोग आपसे इंटरव्यू करेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो आपके इंटरव्यू में सवाल आएंगे वो आपको पूरा सिलेबस से आएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप साइंस के बच्चे होंगे तो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी से जो बच्चे हैं उनका सिलेबस का ही सवाल रहेगा। लेकिन हो सकते हैं कि कुछ बेसिक सवाल आपको पूछा जाए, जैसे कि मैथ के लेकर कुछ बेसिक सवाल पूछा जाए, ठीक है। फिजिक्स के लिए कुछ बेसिक सवाल पूछा जाए, ठीक है। उस पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसका जो बेसिक सवाल होता है वो भी पूछा जाता है। और आपका जो सिलेबस भी रहता है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए रहते हैं, उस पर अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपके इंटरव्यू लेंगे वो कुल 10 से 12 सदस्य रहेंगे और सब मिलाकर के आपको 40 से 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको सावधानी पूर्वक देना होता है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं होता है। अगर हड़बड़ाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आपको सावधानी पूर्वक पूरा क्वेश्चन देना है, ताकि जो आप पढ़े हुए हैं, जो सिलेबस का है उसी का पार्ट रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर आर्ट्स और कॉमर्स वाला का देखते हैं तो आर्ट्स में भी आपको उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन होंगे आपको सिलेबस से होंगे, सिलेबस से बाहर नहीं होंगे। जैसे अगर आप मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस सिलेबस है आपका, तो पॉलिटिकल साइंस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उससे पूछेगा। और पॉलिटिकल साइंस का कुछ बेसिक, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का जनक क्या होता है, राजनीति विज्ञान का जनक कौन होता है, तो अरस्तु होता है। ये सब बात आपको आना चाहिए। तो ये सब बात आप याद कर लीजिएगा, ध्यान में बैठा लीजिएगा। या फिर जो बच्चे इतिहास सब्जेक्ट लिए थे उसमें भी इतिहास के जो सिलेबस है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद जो बेसिक होता है, जैसे इतिहास का जनक तो हेरोडोटस, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपको इंटर वाले का टॉपर जो करेंगे उसको ध्यान देना है। और बेसिक सवाल पूछे जाते हैं और बिल्कुल डरना नहीं है। अगर आपको टॉपर लिस्ट का वेरिफिकेशन करने के लिए अगर आपके पास कॉल आता है तो आपको जाना है सेंटर पे और सावधानी पूर्वक आपको क्या करना है, इंटरव्यू देना है। तो ये था आपका इंटर वाला का जो भी अपडेट है वो मैं आपको बता दिया। अगर हम बात करते हैं 10th वाले यानी कि मैट्रिक वाले का, तो मैट्रिक वाले का अभी क्या है, कॉपी जांच हो रहा है
और कॉपी जैसी जांच होगा उसके बाद जो बच्चे हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं उसको कॉपी का दोबारा चेक किया जाएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद 10वां वाले का भी टॉप जो बच्चे करेंगे उसके पास नोटिफिकेशन भेजा जाएगा स्कूल के माध्यम से, या फिर कॉल किया जाएगा या मेल किया जाएगा। आप अपडेट रहिएगा, आप सब जगह आप देखते रहिएगा, ठीक है। उसी प्रोसेस के बाद आपको अंडर 10 डे में आप सभी का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। ये आपका बिहार विद्यालय समिति की तरफ से नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि आपके दोस्त भी टॉपर कर सकते हैं और आप भी टॉप कर सकते हैं। और जो टॉप वेरिफिकेशन कैसे होता है इस सब आपको ध्यान देना है। पहले आपको डॉक्यूमेंट सब कुछ मिला लेना है। डॉक्यूमेंट आपसे ये भी देखा जाएगा कि आपके जो एडमिट कार्ड मिला था एग्जाम देने के लिए, एडमिट कार्ड पे क्या आप ही का फोटो है ना, क्या आप ही का सिग्नेचर है ना। और दूसरा बात, जो आप कॉपी में आप अपने जो बोर्ड एग्जाम के कॉपी में जो आंसर राइटिंग कर क्या है, लिख क्या है आंसर को, ठीक है, वो भी मिलाया जाएगा कि आप ही लिखे हैं ना, कि कोई दूसरा आदमी तो नहीं लिखा है ना। तो इस प्रकार से आपका टॉप वेरिफिकेशन पूरा किया जाएगा। उसके बाद आपको टॉप घोषित किया जाएगा और अंडर 10 दिन यानी कि अंडर 10 डे आप सभी का पूरा बच्चे का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा और आप इंटरनेट के माध्यम से आप अपना रिजल्ट देख पाइएगा, ठीक है। तो ये पूरा जानकारी था, ये जानकारी आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इसी प्रकार से बिहार बोर्ड का हर एक अपडेट को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।